हरे शरणम हरे शरणम हरे उधर कहने हरि शरण में जाओ, हरि शरण में जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा बोले क्या करते हो, हरि शरण में बाद में जाना, पहले परिवार की शरण में जाओ। अरे बोले पिताजी हम इन सब चक्कर में पड़ने वाले नहीं है, ये गृहस्थ बड़ा खतरनाक है। गृहस्थ का अर्थ क्या है, बोले यहाँ पर आकर सारे ग्रह अस्त हो जाए, इसका नाम गृहस्थ है। हम इन सब चक्करों में नहीं पड़ेंगे कि भैया दाल खत्म हो गई, कि चावल खत्म हो गई, कि दूध लेकर आओ, कि ये लेकर आओ, कि यहाँ ये व्यवस्था करो, यहाँ ये व्यवस्था करो, बच्चे का एडमिशन कराना है, नौकरी लगवानी है, इन सब चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम तो सबसे यही कहेंगे भगवान की शरण में जाओ। अरे बोले मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें अपने पिता की आज्ञा का पालन करना है। बोले पिताजी ये आज्ञा हम नहीं मानेंगे। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, बोले जाओ तुम बालकों की तरह हट करती हो, सदा बालक ही बने रहो। तो संतादी जी कहने लगे, बोले हे पिताजी आप हमको श्राप देना चाहते थे, लेकिन श्राप देते देते भी वरदान दे, क्योंकि भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले बालक की तरह। जैसे एक बालक है, उसके अंदर किसी प्रकार का छल और कपट नहीं है, तो हम भी भगवान की भक्ति करें निष्कपट भाव से, छल और कपट से विमुक्त होकर। अब ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी के क्रोध से भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। रुद्र हैं, रौद्र से रुद्र बनी है, तो बोले शंकर भगवान की। शंकर भगवान का प्राकट्य हुआ है। भगवान भोलेनाथ से कहा, बोले हे रुद्र आप सृष्टि का विस्तार कीजिए। अब भगवान भोलेनाथ तो भोले हैं, उन्होंने कहा जो आज्ञा पिताजी। तो बड़े बड़े सृष्टि बनाए, सांप बनाए, भौंट बनाए, मगरमच्छ बनाए, कछुआ बनाए, छिपकली बनाई, बड़े बड़े रेप्टाइल्स बना दिए, सरीसृप बना दिए। एक दिन पूछा, बोले बेटा सृष्टि कैसी चल रही? बोले पिताजी आपकी कृपा से बड़ी अनुकूल। अच्छा तो जरा हमें अपनी उस सृष्टि का दर्शन तो कराना। तो देखा महाराज पृथ्वी लोक पर बड़े बड़े वैशाले जीव जंतु विचरण कर रहे हैं और एक मगरमच्छ तो ब्रह्मा जी की ओर ही दौड़ा। ब्रह्मा जी ने अपनी धोती को उठाया और वहां से भागे। बोले बेटा तुम ये सृष्टि की तैयारी कर रहे हो कि प्रलय की तैयारी कर रहे हो? जाओ तुम कैलाश पर जाओ, जब प्रलय का समय आएगा तब हम तुमको याद करेंगे। और भगवान भोलेनाथ ने कहा बोले जो आज्ञा। और भोलेनाथ दिव्य रूप से कैलाश पर बैठे हुए हैं और कैलाश पर बैठ करके भगवान के ध्यान में, भगवान के प्रेम रस में डूबे हुए हैं। कैलाश का अर्थ क्या है? बोले जहां पर शोक नहीं, जो शोक से रहित है वो है कैलाश। और शोक से रहित क्यों है? क्योंकि वहां पर भगवान की कथा होती। भगवान भोलेनाथ पार्वती जी के साथ बैठकर क्या कर रहे हैं? बोले हरि कथा हो रही।